जय जोहार, जय हिंद। ज्ञान कुरिया एकेडमी के बैच 75 दिन CGPSC चैलेंज में आपका स्वागत है। और आज हम चौथा दिन कर रहे हैं, जिसमें हम आज महाजनपद, बुद्ध और जैन धर्म के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन महाजनपद नहीं है? ठीक है, मगध, कलिंग, वज्जी, अवंती, इनमें से कौन महाजनपद नहीं है? जैसे कि हमको पता है 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद में से एक कौन सा महाजनपद नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको तो पता है मगध। मगध में तो पूरा एम्पायर बनता है, साम्राज्य बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग। कलिंग नहीं है। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के अंदर आता है। ठीक है, अगला जो है, जो 16 महाजनपद थे उसमें से जो एक महाजनपद एक गणराज्य था, मतलब वहां पे इलेक्ट करके जो राजा का चुनाव होता था, वो कौन सा है? मगध, वज्जी, कौशल, अवंती। तो इसका सही उत्तर है वज्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्यन्यक हर्यन्यक जो वंश है उसकी स्थापना करने वाले शासक कौन थे? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, उदयन। तो हर्यन्यक वंश की स्थापना किसने किए थे? आंसर है इसका बिंबिसार। अगला प्रश्न है, वो जैन भिक्षु जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में परिवर्तित किया था, उसका नाम क्या था? पहला भद्रभाव, पार्श्वनाथ, तीसरा ऋषभदेव, चौथा महावीर। इसका आंसर है भद्रभाव। ठीक है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में परिवर्तन किया था, और लास्ट अपने जो कार्यकाल के लास्ट साल वो कर्नाटका में वो जैन धर्म को फॉलो करते करते उनका सर लेखना किए थे। ठीक है, और इसी कारण एक कहा जाता है कि जो जैन धर्म का विस्तार कर्नाटका के क्षेत्र में हुआ और आज भी है। अगला प्रश्न है, जो पंच चिन्हित जो सिक्के हैं, इसका उपयोग किस काल में शुरू हुआ? पहला है मुगल काल, दूसरा है महाजनपद काल, तीसरा है मौर्य काल, चौथा है गुप्त काल। जो पंच मार्क कॉइन है, जनरली जो सिल्वर के होते थे, ठीक है ना, वो कहां पे किस काल में शुरू हुआ होता है? तो ये जो है शुरू होता है महाजनपद काल में ही। किसका? मनी इकोनॉमी स्टार्ट होता है। मनी इकोनॉमी स्टार्ट होता है, जो अर्थव्यवस्था है वो सिक्के कैसे होता है, ट्रेड से होता है। ठीक है ना, तो ये महाजनपद काल है, जिसमें हम लोग का जो मनी, पैसों का इकोनॉमी स्टार्ट होता है, लोग आदान प्रदान करते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा महाजनपद काल। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म है, ठीक है ना, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर कौन थे? महावीर जी, पार्श्वनाथ जी, ऋषभदेव जी और नेमिनाथ जी। इनमें से जो प्रथम तीर्थंकर है कौन है? लिखिए। जैसे कि हमको पता है, जो 24वें तीर्थंकर जो बने थे वो कौन थे? हमारे महावीर जी थे। ठीक है, और 23वां जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ जी। और जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम क्या है? ऋषभदेव जी। तो आंसर हो जाएगा ऋषभदेव जी। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, तीसरी बौद्ध संगीति या फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, किसके शासन में हुआ था? ठीक है, पहला है अशोक, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है अजातशत्रु, चौथा है कनिष्क। ठीक है, किसके टाइम में हुए थे? लिखिए। तो ये है अशोक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला कि जैन धर्म में
त्रिरत्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न है। क्या क्या त्रिरत्न है? पहला है राइट, एक्शन, नॉलेज, स्पीच। दूसरा है राइट, फेथ, नॉलेज, कंडक्ट। तीसरा है राइट, स्पीच, फेथ, लिवलीहुड। इनमें से कोई नहीं। आचरण, ज्ञान, वाणी में सही, सही विश्वास, ज्ञान, आचरण। तीसरा सही वाणी, विश्वास और जीवन यापन। तो इसका सही उत्तर क्या है? विश्वास रखो, ज्ञान अर्जित करो, अपना कैरेक्टर अच्छा बनाओ। ठीक है, तो आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सही उत्तर है बी, सही विश्वास, अपने प्रिपरेशन पे विश्वास रखो, सही ज्ञान लो, अच्छे एनसीईआरटी बुक पढ़ो, रेफरेंस बुक पढ़ो और अपना आदत, आचरण, अपना कैरेक्टर अच्छा रखो। चलो अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कौन सा संप्रदाय, जैन धर्म के कौन सा संप्रदाय सफेद वस्त्र पहनने में विश्वास करते हैं? आपको पता चलेगा जैन धर्म में भी दो पंथ हो गए थे, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से हैं? एक दिगंबर है, एक श्वेतांबर है, एक थेरावाद है, एक वज्रयान है। ठीक है, तो ये दोनों आपका जैन धर्म के, ये आपका बुद्ध धर्म। ठीक है, बुद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय। तो इसमें बताना है जो सफेद वस्त्र पहनने में विश्वास रखते हैं वो कौन है? सफेद, श्वेत, श्वेतांबर। हिंदी वाले को थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। दिगंबर, दिगंबर मतलब आकाश खुला, ठीक है ना। वो क्या हो जाएंगे? वो क्या करेंगे? कपड़ा धारण ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, श्वेतांबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन नहीं थे? समकालीन नहीं थे, कंटेम्पररी नहीं थे। एक है बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद्म नंद और महावीर। इनमें से कौन समकालीन नहीं थे, मतलब साथ साथ उनका जीवन के टाइम में आसपास ना है? तो बिंबिसार थे, अजात शत्रु था, ठीक है ना। महावीर जी कंटेम्पररी समकालीन थे। कौन नहीं थे? महापद्मनंद। क्या हो जाएगा? महापद्मनंद। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के जो मूल जो उपदेश है वो किस भाषा में रचे गए थे? तो बुद्ध जी के जो मूल रूप में जो उपदेश दिए हैं वो कौन से भाषा में थे? संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, मगधी भाषा। ठीक है, बुद्ध जी प्रवचन कौन से लैंग्वेज में देते थे या फिर उनकी रचना? तो बुद्ध जी कौन से? पाली। और पाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो क्या है, क्योंकि न्यूज में है अभी। दूसरा, संस्कृत भाषा नहीं था। अब ये बताऊंगी कि बुद्ध, जैन जी, महावीर जी कौन सा भाषा यूज करते थे? तो वो कौन सा यूज करते थे? प्रकृति भाषा यूज करते थे, प्रकृत, ठीक है ना। और प्रकृत भाषा यूज करते थे। तो आपको पता रहना चाहिए आंसर क्या हो जाएगा? पाली। पाली कौन यूज करते थे? बुद्ध जी। और प्रकृति कौन यूज करते थे? महावीर जी। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? पहला है लुम्बिनी, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है कुशीनगर, चौथा है राजगिरी। ठीक है, ये चार जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बौद्धिज्म के लिए। ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि लुम्बिनी में क्या हुआ थी? गौतम बुद्ध जी पैदा हुए थे, जन्म हुआ था उनका। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। तीसरा कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था, महानिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो कुशीनगर। तो पहला उपदेश कहां दिए थे? तो सारनाथ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक। त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ, किस आंसर है बुद्धिज्म, आपको दिख गया है, ठीक है। त्रिपिटक किस धर्म के हैं? बुद्धिज्म के। कौन कौन से तीन पिटक हैं? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। ठीक है ना, ये तीन पिटक हैं जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म के कैसे करके संघ चलना है, कैसे करके संत चलना है, उनके लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महावीर जी के जो पिता है वो किस कुल में थे? जैसे कि हमको पता है कि बुद्ध जी और जैन जी एक राजा के वंश से आते थे, ठीक है।
शासक वंश से आते थे, शासक परिवार से आते थे। तो उनके कुल का नाम क्या है? शाक्य, लिच्छावी, मल, यांत्रिक। बुद्ध जी कहां से आते थे? उनका वंश शाक्य है, इसी कारण उनको नाम शाक्य मुनि भी कहते हैं। लिच्छावी नहीं है, ठीक है ना, शादी हुआ था उनके, ससुराल है, ठीक है ना। तो ये कौन से वंश से, कुल कौन से है? महावीर के पिताजी का ज्ञात्रिक, यांत्रिक। अगला प्रश्न है, अहिंसा शब्द किससे संबंध है? अहिंसा, ठीक है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, दोनों से, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अहिंसा, ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, किस लिए इनका प्रचार प्रसार होता है? क्योंकि एक तो कृषि में एक क्रांति हो रही है, और कृषि क्रांति के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? उसके लिए बैल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मवेशियां इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पशु इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पे बलि चढ़ रहा है, यज्ञ चल रहा है, जिसमें क्या है कि जानवर की आहुति दे रहे हैं, तो उसके विरोध में स्टार्ट हुआ था। ये दोनों धर्म ही उसके विरोध में स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना। तो ये दोनों का होगा, दोनों में इंपॉर्टेंट है अहिंसा, ठीक है। इंपॉर्टेंट, अगर भारत का अब तो कल्चर का भी हिस्सा हो गया है, और गांधी जी ने अहिंसा को एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में यूज किया था अंग्रेजों के खिलाफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है अहिंसा। क्योंकि आपके पास अगर वॉर करने के लिए जाओगे या फिर कुछ भी करोगे, तो अगर सामने वाला ज्यादा शक्तिशाली है तो आप एक छोटा सा बंदूक लेके आओगे तो सामने वाला तोप लेके आ जाएगा। लेकिन आप अगर अहिंसा का प्रयोग करोगे, ठीक है ना, अपने तार्किकता से, आपके योजना के थ्रू आप अच्छे से बड़े से बड़े धुरंधर को हरा सकते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया था। तो एक बहुत बड़ा अस्त्र है, इसी कारण कहा जाता है अहिंसा जो है बड़े लोगों की बात है, ठीक। अगला है, महावीर जी का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? उनका डेथ कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, कुशीनगर, पावापुरी, सारनाथ, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था लुम्बिनी में क्या था? बुद्ध जी का जन्म। कुशीनगर में वहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है ना। सारनाथ में समन किए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गया के पास, ठीक है, पावापुरी, ठीक, गया के पास 12 बार पहाड़ी, ठीक है ना, 12 बार पहाड़ी, ठीक है ना, ये किस लिए फेमस है? जैन मंदिर के लिए, बौद्ध गुफा के लिए, हिंदू मंदिर के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इस किसके लिए? बौद्ध विहार के लिए, बौद्ध गुफा के लिए। कहा जाता है अशोक ने जो संघ के जो अनुयायी थे या फिर जो बौद्ध भिक्षुक है उनके लिए बनाया था या दिया था। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथ के रूप में किसे माना जाता है? अंग, पूर्व, त्रिपिटक और जातक। अभी हमने जातक को देखा था, जातक 3, ये त्रिपिटक को देखा था, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ये जातक क्या है? जातक एक कथाएं हैं जो बुद्ध जी के पहले पुनर्जन्म के अलग अलग जन्म में जो जो कहानी है वो जातक में लिखा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन कि गांधार कला किस संस्कृति से प्रभावित है? गांधार कहाँ पे है? ये प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है, ठीक है। और अशोक के कालखंड में जो प्रेजेंट डे जो साउथ अफगानिस्तान है, जिसको गांधार प्रोविंस है, वहां तक था, ठीक है। तो कौन से संस्कृति को प्रभाव करते हैं? भारतीय, ग्रीक, पारसी, रोमन, ठीक है। ये संस्कृत तो हमारी ही है, लेकिन जहां प्रभावित जो कर रही है वो कौन सा? ग्रीक संस्कृत यहाँ पे प्रभावित करती है। तो वहां पे एक कला बनता है जिसमें भारतीय और ग्रीक संस्कृति का, इंडो ग्रीक संस्कृति से वहां पे बहुत बड़े बड़े
मूर्ति बनते हैं, ठीक है ना। और बुद्ध की एक अलग से प्रतिमा बनते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लियर रहता है, उनका जो आंख है बड़ा अच्छा रहता है, फेस पर्सनिफिकेशन होता है, ठीक है ना, गॉड के रूप में। तो ये आपको पता रहना चाहिए। गांधार कला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में बार बार क्वेश्चन पूछा है कि गांधार कला के बारे में बताओ, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में वज्रयान संप्रदाय मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? ठीक है, बौद्ध धर्म के भी बहुत अलग अलग संप्रदाय हैं, ठीक है। जैसे हमारे हमारे हिंदू धर्म में भी अनेक संप्रदाय हैं, जैन धर्म, बुद्ध धर्म में भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। और उनमें से हीनयान, महायान, ठीक है ना, वज्रयान, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रचलित है? ठीक है, श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, चीन। इसका सही उत्तर होगा तिब्बत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा बौद्ध ग्रंथ उपदेशों में समेटे हुए हैं? कौन सा? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के उपदेश हैं, उपदेश बहुत सारे हैं उसमें, ठीक है। वो कौन सा है? विनय पिटक में क्या बताया गया? जो संघ में जो रहते हैं, ठीक है ना, उसका नियम कानून बताया गया है। अभिधम्म पिटक में क्या किया है, क्या उनके जो क्या बोलते हैं रूल्स हैं। लेकिन सुत्त पिटक में क्या है आपका, कि उनके बताए गए उपदेश हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, सुत्त पिटक। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में केवल्य क्या क्या अर्थ है? मुक्ति या ज्ञान, दूसरा पुनर्जन्म चक्र, तीसरा अहिंसा, चौथा आध्यात्मिक ध्यान। मुक्ति या ज्ञान, अहिंसा, आध्यात्मिक ध्यान, कैवल्य, ठीक है। जो हाईएस्ट नॉलेज होता है, जिसको हम लोग हिंदू धर्म में मुक्ति बोल देते हैं, ठीक है ना, ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। बुद्ध धर्म में निर्वाणा बोलते हैं। वैसे वो जो हाईएस्ट जो पॉइंट रहता है जिसमें सब जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो क्या है? कैवल्य। सब कुछ जानने का मतलब है कि उनको लाइफ के बारे में अलग अलग डायमेंशन में पता चल जाता है, ठीक है। तो कैवल्य। तो हिंदू धर्म में मुक्ति, कैवल्य, और जैन धर्म में कैवल्य, और निर्वाणा बुद्ध धर्म में। वैसे इस्लाम में भी जो होता है, अगर कोई जानता है तो कमेंट में बताइए क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यम मार्ग की जो अवधारणा है कौन से धर्म से जुड़ी है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, मतलब ना ज्यादा कठोर, ना ज्यादा एकदम फ्लेक्सिबल। आपको क्या है कि ऑप्टिमम तरीके से अपना हर चीज को बैलेंस करना है। मध्यम मार्ग, मध्यम का मतलब है मिडिल। तो इसका सही उत्तर क्या है? बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है, ठीक। अगला प्रश्न, बोधिसत्व, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसका? बुद्धिज्म का, एक इंपॉर्टेंट अवधारणा है। वो कौन से संप्रदाय से ज्यादा महत्वपूर्ण है? थेरावाद, महायाना, वज्रयाना, जैन दर्शन, ठीक है। एक तो बौद्ध धर्म बता ही दिया है, तो जैन बुद्धिज्म, जैन बुद्धिज्म, ठीक। तो ये कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है बौद्ध बौद्ध सत्व क्या होता है कि उसको बुद्ध की प्राप्ति हो जाए रहता है, ऑन द टेंडिंग टू, खत्म। लेकिन क्या करता है वो? वेट करते हैं। क्या वेट करते हैं? सबको निर्वाण प्राप्त करवा दूं, उसके बाद मैं अंत में निर्वाण प्राप्त करूं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में, तो जिसको हम लोग बोधिसत्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है महायाना बुद्धिज्म का है, ठीक है ना। हीनयाना और महायाना में तीसरा जब बौद्ध काउंसिल होता है उसमें टूटते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या है, जो महायाना में महा मतलब बदलाव होता है, बदलाव की बात करते हैं, ठीक है। और जिसमें आपका मूर्ति पूजा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ही उसके बाद ये चीज रहता है महायाना, हीनयाना। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दार्शनिक रूप से प्रमुख क्या अंतर है फिलोसॉफिकली? ठीक है, पहला जो ऑप्शन, पहला है जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म नहीं करता। एक आत्मा की बात कर रहे हैं, सोल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैन धर्म करता है
बौद्ध धर्म नहीं करता है। दूसरा, बुद्धिज्म कठोर तपस्या पर जोर देता है, जबकि जैन धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है। तीसरा, जैन धर्म मूर्ति पूजा पर केंद्रित है, जबकि बौद्ध धर्म नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों बहुत सारे भगवान पे विश्वास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो दोनों के दोनों भगवान पे विश्वास नहीं करते, अस्तित्व जो है ना, गॉड के अस्तित्व पे। ठीक है, जैनिज्म करता भी है, लेकिन जिन्ना ही सबसे बड़े हैं। नहीं, दोनों के दोनों नहीं करते। दूसरा, जैन धर्म मूर्ति पूजा पर केंद्रित है, बौद्ध धर्म नहीं। नहीं, दोनों के दोनों नहीं, केंद्रित ही नहीं है। ठीक। तीसरा, जैन धर्म कठोर तपस्या पे जोर देता है, बौद्ध धर्म नहीं है। तीसरा गलत। ठीक है। तीसरा, जैन धर्म आत्मा पे विश्वास करता है, बौद्ध धर्म नहीं करता है। ठीक है ना, ये सही है। तो ओनली केवल एक सत्य है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया 25 क्वेश्चन बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महान जनपद के। जो पीडीएफ है ये अवेलेबल रहेंगे हमारे डेडिकेटेड 75 डेज चैलेंज के जो ग्रुप हैं। ठीक है ना, उसके लिए आप लिंक नीचे पे है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करिए, आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।